हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 7 सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपके लिए 2 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बेटा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम द दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे। आज आपको 2 वर्कशीट करनी है, एक एसएसटी की और दूसरा इंग्लिश की वर्कशीट आपको करनी है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है। कलेक्ट सम यूजफुल एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द अबोव शोन पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन है और इन पिक्चर्स से रिलेटेड जो इनका पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहा है, इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी बुक में गिवन है। तो वहाँ से आप इनके बारे में लिखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, एक्टिविटी है, ठीक है, जो आपको खुद से सॉल्व करनी है। तो इन पिक्चर्स को आप जो है अच्छे से देखिए। ये क्या दी गई हैं? जामा मॉस्क है, जामा मस्जिद, बेगमपुरी मॉस्क है, मोट की मस्जिद एंड मॉस्क ऑफ जमाली कमाली। ओके, तो जमाली कमाली मस्जिद है जो उनके बारे में, इन चारों के बारे में आपको लिखना है। नाउ the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves rather to appointing aristocrats and landed chiefs as governor। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो दिल्ली में बेटा स्पेशली अर्ली जो दिल्ली के सुल्तान थे, स्पेशली यहाँ पर नाम किसका है? इल्तुतमिश का है। विशेषकर उन्होंने क्या किया था, वो क्या करते थे, वो फेवर करते थे अपने जो स्लेव्स हैं, अपने जो नौकर हैं, ठीक है ना, स्लेव्स, गुलाम जिनको बोलते हैं। स्लेव्स क्या होते हैं? गुलाम। उनको अपॉइंट करना जो है वो फेवर करते थे एज़ कम्पेयर टू कि जो सूबेदार होते हैं, जमींदार होते हैं, सामंत जो होते थे, जमींदार होते थे, ठीक है, उनकी जो है जगह पर वो अपने जो स्लेव्स थे उनको क्या वो उनको नियुक्त करते थे, अपॉइंट करते थे गवर्नर। दे वर परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदगा इन पर्सियन। उनको जो है मिलिट्री सर्विस के लिए परचेज किया जाता था, जिनको क्या कहा जाता था? पर्सियन में उनको बंदगा कहा जाता था। द खलजी एंड तुगलक continue to use Bandga and also raised people of humble birth who were often their client to high political position. They were appointed as general and governor। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है आपको? देखो, खलजी और जो तुगलक थे, ठीक है ना, वो जो शासक थे वो क्या करते थे? दे यूज़ बंदगा, वो बंदगा का जो है यूज़ करते थे। और जो भी उनके आप कह सकते हो जो हम्बल, आप यहाँ पे देखिए, पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन, यानी जो निम्न जाति के लोग थे, ठीक है, निम्न वर्ग के लोग थे, उनको वो क्या करते थे? उनको हाई पॉलिटिकल पोजीशन उनको देते थे, ठीक है। और वो पोजीशन उनका जो पद था, जो अपॉइंट वो करते थे, उनका नाम क्या था? जनरल एंड गवर्नर। ऐसे पदों के लिए उनको वो अपॉइंट करते थे। नाउ स्लेव्स एंड क्लाइंट वर लॉयल टू देयर मास्टर। अब जिनको भी वो लगाते थे, जो स्लेव्स थे, जो क्लाइंट जिनको वो अपॉइंट करते थे, दे वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रन्स। यानी जो भी जो शासक था, जो रूलर थे, जो उनको अपॉइंट करते थे, उनकी तरफ वो लॉयल रहते थे, वफादार रहते थे। लेकिन बट नॉट टू देयर हेयर्स। हेयर्स क्या होते हैं? जो है उत्तराधिकारी जो होते हैं। जैसे राजा का बेटा जो है, किंग का बेटा किंग ही बनेगा। तो यानी वो जिसने उसको अपॉइंट किया है, जिस भी शासक ने, जिस भी किंग ने, उसकी तरफ तो वो लॉयल रहेगा। लेकिन उसका जो बेटा अगर किंग बनता है तो उसकी तरफ वो इतना लॉयल नहीं होगा। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ऑन सर्वेंट। जो नया सुल्तान बनता था वो जो है उनके अपने क्या होते थे? नए सर्वेंट्स होते थे, जिनको वो अपॉइंट करते थे। As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर ऐसा होता कि पुराने भी होते और नए भी होते थे तो उनमें आपस में क्या हो जाता? कॉन्फ्लिक्ट हो जाते, यानी टकराव जो है वो शुरू हो जाता था। इसीलिए नए जो बनते थे सुल्तान, वो अपने नए गुलाम जो है उनको अपॉइंट करते थे। लाइक द अर्लियर सुल्तान, द खलजी and Tughlaq monarch appointed military commanders as governor of territories of varying sizes। तो बेटा सुल्तान की तरह जो खलजी और तुगलक शासक थे, वो भी जो है उनको क्या था? सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जाता था, ठीक है। अलग अलग ये लिखा हुआ है ना, टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस, तो उनको अलग अलग इलाके दे दिए जाते थे अपॉइंट करके।
ओके, कमांडर, मिलिट्री कमांडर जो है उनको बना के अलग अलग इलाके उनको दे दिए जाते थे। और दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता, जो वो लैंड दी जाती थी संभालने के लिए उसको बोलते थे इक्ता। और इनको एंड देयर होल्डर्स वाज कॉल्ड इक्तार एंड मुक्ति, तो उनके जो होल्डर्स थे उनको क्या बोला जाता था, उनको इक्तादार या मुक्ति जो है वो बोला जाता था। यानी जो भी नए अपॉइंट करते थे उनको एक पर्टिकुलर लैंड दे दी, लैंड को इक्ता बोला गया, ठीक है, लैंड को क्या बोलेंगे हम, इक्ता, और उसकी जो संभालने वाले हैं उनको बोलेंगे इक्तादार या मुक्ति। नेक्स्ट देखिए, द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन अ लॉ। तो इन मुक्तिज की ड्यूटी है वो क्या है, मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ, लॉ मेंटेन करना, अपने एरिया में जो है लॉ की व्यवस्था बनाए रखना था। और जो सैनिक जो मिलिट्री कैंपेन होते थे, सैनिक अभियान जिसको कहेंगे मिलिट्री कैंपेन, उनको मेंटेन करना। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस द मुक्ति कलेक्ट द जो है रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। और जो भी उनके इलाके में जो भी उनको रेवेन्यू लेने होते थे, ठीक है, उनको कलेक्ट करते थे। और फिर क्या करता था, दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यू, वो अपने जो सोल्जर्स होते थे उनको उसी रेवेन्यू से जो वो कलेक्ट करते थे लोगों से, उससे वो सैलरी उनको देते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तिज वॉज मोस्ट इफेक्टिव। अब जो जो ये मुक्ति थे जो अलग अलग इलाके संभालते थे, इनके ऊपर कंट्रोल जो है वो करना बहुत ज़रूरी था। इफ़ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल, ठीक है, तो इसलिए उनको क्या करते थे, उनको उनका काम जो है वो चेंज करते रहते थे सुल्तान। एंड इफ़ दे वर असाइन इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड, और एक इलाका उनको कुछ ही समय के लिए दिया जाता था संभालने के लिए, फिर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। These harassed conditions of service were rigorously imposed during the reign of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी और जो मोहम्मद तुगलक थे उनका जब जब जो है रेन था यानी शासनकाल था, उस समय इन कठोर नियमों का पालन बहुत ज़्यादा जो है किया जाता था, बहुत सख्ती से पालन इनका होता था कि उनका ट्रांसफ़र करना होता है, ज़्यादा टाइम एक इलाका एक मुक्ति के पास नहीं रह सकता, ठीक है। Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control। अब देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी के समय था तो वो जो है क्या हुआ, जो भी असेसमेंट थे, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी लैंड से जो भी रेवेन्यू आता था वो सब उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। द राइट्स ऑफ द लोकल chieftains to levy taxes were cancelled, ठीक है, एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस। यानी अब क्या करना होता था, अब जाकर जो है उनसे टैक्स लेना नहीं होता था, अब एक तरह से उनका राइट हो गया था। जो लोग वहाँ पर रहते थे उस एरिया में, उन्हीं का एक तरह से राइट हो गया था कि उनको जो है टैक्स लेना ही लेना है उनसे, ठीक है, यानी वो खुद ही आके अब वो टैक्स जो है वो जमा कराते थे, उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया जाता था। इस समय उन पर जो है 3 टाइप्स के जो टैक्सेस हैं वो लिए जाते थे। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट क्या है, ऑन कल्टीवेशन लैंड कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस। तो पहला टाइप का जो टैक्स था वो क्या था, कल्टीवेशन लैंड, और उसको क्या बोलते थे, खराज। और वो जो है किस तरह से लिया जाता था, यानी जो भी उपज है उसका लगभग 50% वो देना होता था। सेकंड क्या है, ऑन कैटल, कैटल यानी जो लाइक बफेलो है, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनका जो है टैक्स लेते थे। एंड ऑन हाउसेस, और घरों पर भी जो है टैक्स लगाते थे। तो ये सारे टैक्स जो है वो इकट्ठा करते थे, ठीक है। बाद में उन्होंने इकट्ठा करना छोड़ दिया, फिर जो है उनको बाध्य किया गया कि वो स्वयं ही उन्हें कर जो है वो दिया जाए। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू वर एन इक्तदार इन द सुल्तान पीरियड विच ड्यूटीज़ यू वुड हैव टू परफॉर्म। तो अगर आप जो है इक्तदार होते सुल्तान पीरियड में तो आपको क्या क्या कार्य करने पड़ते। तो यहाँ पर दिया गया है द ड्यूटीज़, तो आप जो है नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट करके डालेंगे। फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट होगा टू लीड मिलिट्री कैंपेन, ये फर्स्ट पॉइंट होगा, मिलिट्री कैंपेन उनको लीड करने होते थे। सेकंड पॉइंट होगा मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज, अपने इक्ताज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करनी है, सेकंड पॉइंट 2 पॉइंट हो गया। एंड थर्ड है कलेक्टेड द रेवेन्यूज़, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट आप लिखेंगे,
to lead military campaign, maintain law and order in their इक्तास, and third is collected the revenue। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ टैक्सेशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो टैक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, फीचर्स थे, वो लिखने हैं आपको। तो उस समय बेटा 3 टाइप्स के जो है टैक्स लिए जाते थे। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस ऑन कल्टिवेशन लैंड called kharaz and amounting to about 50% of the peasant produce, and on cattle and on houses। तो ये 3 तरह के टैक्स जो है वो लिए जाते थे। और बाद में जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पहले तो वो छीनते थे, लेकिन बाद में क्या था, बाद में जो है वो छीना नहीं जाता था, उनको बाध्य किया गया कि वो खुद ही जो है वो टैक्स देंगे। ठीक है, तो यहाँ से बेटा यहाँ तक आप इसका आंसर लिख दीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।